हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथ्स के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की सेकेंड एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन द सरफेस एरियाज ऑफ सिलेंडर। तो पहले सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, इनके फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा कि दो टाइप के एरियाज होते हैं, एक 3D शेप में, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम के एरिया को रिमूव करते हैं, बस चारों तरफ के एरिया को फाइंड करेंगे। और टोटल मतलब पूरा एरिया, चारों तरफ का भी एंड टॉप एंड बॉटम का भी। ये सिलेंडर है जिसमें दो सर्कल्स होते हैं, आइडेंटिकल सर्कल्स टॉप और बॉटम में, विद रेडियस r, और इसकी हाइट है h। अभी देखते हैं कि ये बना कैसे हैं। सिलेंडर बनता है जब हम बहुत सारे आइडेंटिकल सर्कल्स को, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले सर्कल को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो मान लीजिए ये सर्कल्स हैं, h हाइट तक हमने रखे, इनकी रेडियस थी r, ये बना एक सिलेंडर। तो अभी अगर हमें इसका लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, चारों तरफ का एरिया फाइंड करना है, पहले एक सर्कल का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। लैटरल मतलब ये, और ये होती है सर्कल की सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r। अभी अगर ऐसे दो सर्कल्स हमने रखे हैं तो उनका एरिया होगा 2 पाई r, 2 पाई r यानी कि 2 पाई r इंटू 2। 3 सर्कल्स हैं तो 2 पाई r इंटू 3, 4 है तो 2 पाई r इंटू 4। और क्योंकि ये h हाइट तक है सर्कल्स, h सर्कल्स होंगे इसमें, तो इनका एरिया होगा 2 पाई r इंटू h। तो कहने का मतलब है सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r h। ओके, ये फॉर्मूला है, याद आपको करना होगा। डेरिवेशन हमने देख लिया हुआ कैसे। 2 पाई r एक सर्कल की सर्कमफेरेंस है, और क्योंकि h हाइट तक हमने उनको स्टैक किया है तो 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें सिर्फ टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करना है। टॉप में भी एक सर्कल है, बॉटम में भी एक सर्कल है। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा पाई r स्क्वायर, तो यानी कि इसमें हम ऐड करेंगे 2 पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई r h पहले से ही था एरिया चारों तरफ का, उसमें ऐड किया 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा एक h और r, सो r प्लस h, ये होगा TSA। TSA होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। क्लियर? ओके, चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। चैप्टर में जितने भी सिलेंडर्स हैं सभी राइट सर्कुलर ही होंगे। इसका मतलब है कि सिलेंडर में टॉप और बॉटम में जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये लाइंस उन पर परपेंडिकुलर है। ओके, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट गिवन है 14 है, CSA है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बेस का डायमीटर फाइंड करना है, तो पहले रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2r से d निकलेगा। डायमेंशंस लिखते हैं, आंसर नंबर 1। हमें गिवन है हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड CSA कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है d। अभी CSA होता क्या है सिलेंडर का, फॉर्मूला क्या है CSA का, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h। वैल्यूज पुट करते हैं, CSA गिवन है 18 इक्वल्स टू 2 पाई इज 22/7, रेडियस मिसिंग है, r को r ही रखेंगे, h है 14, 7 2s are 14, 2 2s are 4, 22 इंटू 4 इज 88, सो 88 इक्वल्स टू 88 इंटू r, r कितना होगा 88, ये अपॉन में आएगा डिवीजन में 1। रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होता है 2r, 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet। एक मेटल शीट से टैंक बनाना है। अभी टैंक है तो बेस तो होगा ही, ऊपर से भी वो क्लोज्ड है। हाइट आपको गिवन है 1 मीटर है, डायमीटर 140 है, डी गिवन है, आर हम फाइंड कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर यूनिट अगर आप देखें ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर्स में है, तो इन दोनों को भी सेम करना होगा। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कितने स्क्वायर मीटर शीट हमें चाहिए होगी इस टैंक को बनाने के लिए। आंसर नंबर 2, डायमेंशंस लिखते हैं। हाइट इज 1 मीटर
डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर्स। अभी या तो ये भी मीटर में हो या फिर ये भी सेंटीमीटर्स में हो, इसको मीटर में करने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से, डेसिमल में आंसर आएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये होगा दिस इज हाइट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, दोनों सेंटीमीटर्स में है। अभी हमें टैंक बनाना है, बेस भी है टॉप भी है, तो TSA फाइंड करेंगे। TSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h या h प्लस r। वैल्यूज पुट करते हैं, 2π इज 22/7, r रेडियस इज 70, ब्रैकेट r प्लस h 70 प्लस 100, 7 10s are 70, 22 2s are 44 इंटू 10 इज 440, ब्रैकेट 100 प्लस 70 इज 170। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 17 4s are 68, 17 4s are 68 प्लस 6 इज 2 4 74, सो दिस इज 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में जब कोई ग्रेटर नंबर हो, जैसे थाउजेंड्स में है 74,000 समथिंग, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। NCERT में लास्ट में मीटर स्क्वायर में आंसर दिया है। अभी चेंज कैसे करना है, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम डिवाइड करेंगे 100 के स्क्वायर से। 100 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 से, सो 74800 बाय 100 इंटू 100, और ये आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। 2 0 कैंसिल, 100 से डिवाइड होगा, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ये भी हो सकता है आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मेटल का एक पाइप है, लेंथ आपको गिवन है। अभी इसकी लेंथ यानी कि हमारे सिलेंडर की हाइट आपको गिवन है 77 सेंटीमीटर है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अभी ये पाइप कैसा है, इसकी कुछ थिकनेस भी है, यानी कि होलो पाइप है अंदर से। फिगर एक बार देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये इस तरीके का पाइप है, तो इसकी लेंथ है 77, ये 77 सेंटीमीटर, एंड क्रॉस सेक्शन में इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर सेंटर ये सेम है, 2 सर्कल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये है, एक बाहर की तरफ है। सो अंदर वाले का जो डायमीटर है दिस इज 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर्स हैं, एंड आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। बाहर का जो डायमीटर है इस वाले सर्कल का ये है 4.4। यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, इसकी रेडियस 2 होगी, उसकी 2.2 होगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसके अंदर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना हो तो कितना एरिया आप पेंट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh, यही रहेगा 2π 22/7। रेडियस की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इनर अगर आपको फाइंड करना है CS से तो इनर रेडियस ही आप लेंगे। हाइट लेकिन दोनों के केस में सेम है, चाहे वो बाहर का ये हो, जो आउटर सिलेंडर है उसकी भी लेंथ उतनी ही है और इनर की भी लेंथ उतनी ही है। आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला 2πRh ही रहेगा। h भी सेम होगी, 2π भी सेम होगा। उस केस में बस रेडियस आपको आउटर लेनी है। आउटर रेडियस कितनी है 4.4 का हाफ, 2.2। टोटल सरफेस एरिया ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जब क्वेश्चन पर आएंगे तभी हम देखते हैं। पहले इनर एंड आउटर CS से फाइंड करते हैं। दिस इज आंसर नंबर 1, सॉरी आंसर नंबर 3। डायमेंशंस लिखते हैं, हाइट इज 77 सेंटीमीटर। अभी इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, इनर डायमीटर या फिर रेडियस ही लिखते हैं सीधा, एंड आउटर रेडियस, 2 रेडियसेस हैं तो दोनों को हम R तो नहीं लिख सकते, वो कंफ्यूज करेंगे बाद में। तो आउटर क्योंकि ग्रेटर है, बड़ी रेडियस है, उसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे और इनर को स्मॉल r से। ये R हमने लिखा, इस ये R है स्मॉल r। इनर रेडियस कितनी होगी 4/2, क्योंकि इनर डायमीटर 4 था, 4, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर्स। आउटर कितनी होगी 4.4/2, डायमीटर का हाफ, दिस इज 2.2 सेंटीमीटर्स। ओके, पार्ट 1 इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर CS से हमें फाइंड करना है। CSA का फॉर्मूला क्या है 2πRh, 2 22/7 R। इनर CS से निकालना है तो इनर ही रेडियस लेंगे 2, और हाइट दोनों के केस में सेम है 77। 7 से कैंसिल होगा 11, 2s are 22, 22 2s are 44, 22 4s are 88, 4s are 88, 8 plus 8 is 96,
दिस इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सेकेंड पार्ट इज आउटर CSA. CSA का फॉर्मूला वही है 2 पाई RH. 2 पाई इज 22/7. रेडियस आउटर निकालना है तो आउटर ही रेडियस लेंगे विच वॉज 2.2 सेंटीमीटर एंड H इज 77. कैंसिल 11. 22 2s are 44 इंटू 11 2s are 22 या फिर इंटू 2.2 इंटू 11. पहले इससे करते हैं. 22 4s are 88, ये हम पहले भी कर चुके हैं. 968 इसका आंसर है. 4s are 88 प्लस 8 इज 96. पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट आएगा. 96.8 इंटू 11. 11 से करेंगे. 11 8s are 88. 6s are 66. 6 8 14. 7 कैरी हुआ. 9s are 99. 99 प्लस 7 इज 106. पॉइंट के बाद एक नंबर था, यहाँ पर डेसिमल आएगा. दिस इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी आते हैं लास्ट पार्ट में. लास्ट है टोटल सरफेस एरिया. इसमें जो मिस्टेक हम करते हैं, TSA फाइंड अगर हमें करना है तो हम सोचते हैं इनर CSA आउटर CSA ऐड कर देते हैं, TSA मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है. फिगर को फिर से देखते हैं. ये हमारा हॉलो पाइप था. अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अज्यूम कर लीजिए इस पूरे के ऊपर आपको पेंट करना है. तो कहाँ पर आप पेंट करेंगे? सबसे पहले आउटर कर्व सरफेस एरिया पर, जो बाहर की तरफ है इस पर करेंगे. अंदर की तरफ करेंगे जो CSA आपने फाइंड किया है. अभी कौन सा वो एरिया है जिस पर पेंट नहीं हुआ है? अगर आपने सिर्फ बाहर और अंदर किया तो ये वाला जो एरिया है दोनों सर्कल्स के बीच का, ये इस पर पेंट रह गया है. ये फिगर इस तरीके से अगर आपको ड्रॉ करनी हो एग्जाम में, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके अंदर एक होलो सिलेंडर है, ऐसे. इनर और आउटर CSA तभी अलग हुआ है. तो इस पर पेंट करने के लिए अंदर बाहर हमने कर दिया CSA पर, लेकिन ये पार्ट रह गया है जो दो सर्कल्स के बीच में पार्ट है. ये ऊपर भी है और नीचे भी सेम वैसा ही होगा जैसा आपको इधर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही उस तरफ भी होगा 3D में, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड दिख रही है. तो इनर आउटर CSA हमारे पास है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे. अभी ये जो एरिया है इसका CSA आप कैसे फाइंड करेंगे? इसका अगर इस पर पेंट करना है, इसके लिए हम बाहर वाले सर्कल का TSA फाइंड करते हैं. सर्कल का टोटल सरफेस एरिया में पूरा ये हो जाएगा और इसमें से अंदर वाले का ये माइनस कर देते हैं तो चारों तरफ का एरिया बच जाएगा. क्या करना है? एरिया ऑफ आउटर सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. तो बाहर वाले की रेडियस डिफरेंट है, 2.2 है. बाहर वाले का एरिया हमने निकाला और उसमें से अंदर वाले का एरिया, इसको माइनस कर दिया, हटा दिया, तो चारों तरफ का एरिया बच गया. और ये एक तरफ का है, सिमिलरली इंटू 2 करेंगे तो दूसरी तरफ का भी हमें मिल जाएगा. तो TSA क्या होगा? TSA होगा इसका इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. कैपिटल R वाले का एरिया ऐड करेंगे, स्मॉल वाले का एरिया माइनस करेंगे, एंड दिस इंटू 2. पहले लिखते हैं. थर्ड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. 2 बार ऐसा किया क्योंकि दोनों साइड वैसा ही है. ओके, इनर CSA हमें पता है पहले से, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है. ये था 968, आउटर था 1064.8. सो 968 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 1064.8 फ्रॉम पार्ट 2 प्लस 2 इंटू बिगर सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. उसकी रेडियस हमने कैपिटल R ली थी और स्मॉलर का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर. इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, पाई को कॉमन भी ले सकते हैं. ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं. सो ये होगा 968, ऐड ही कर लेते हैं इनको तो. 0.8 एज इट इज, 4 8 12 2 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 इज 13 3, अगेन 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 1 इज 10 एंड 2. दिस इज 2032.8. अंदर बाहर इतना एरिया हमने पेंट करना है. 2 इंटू पाई कॉमन ही ले लेते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन. पाई कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो दिस इज 2032.8 प्लस 2, पाई की वैल्यू है 22/7, ब्रैकेट आर स्क्वायर. आउटर रेडियस कितनी थी? 2.2, इनर थी 2, सो 2.2 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर, 2.2 यानी कि 22 का स्क्वायर 484 होता है, 2032, 25 तक स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। 2 इंटू 22/7 एज इट इज रहेगा। अभी कुछ कैंसिल नहीं हुआ। 484, अभी 2.2 है, ये 22 नहीं है, तो 2.2 का स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे 2.2 इंटू 2.2 करना होगा, तो आंसर में 1 2 दो नंबर्स होंगे डेसिमल के बाद, तो इसमें पॉइंट यहाँ पर लगेगा, 4.84 होगा ये। माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7, ब्रैकेट में क्या बचा, 4.84 में से 4 माइनस किया तो 0.84 बचा सिर्फ, 4 तो पूरा नंबर ही चला गया, 0.84, 7 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 0.71 से 7, 1 बचा 14, 2 जार 14। अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 2 जार 44, 32.8 प्लस 44 इंटू 0.12, 12 4 जार 48, 0.32.8 प्लस 12 4 जार 48, 4 जार 48 प्लस 4 52, 52 डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, यहाँ पर डेसिमल आएगा 5.28। अभी ऐड करते हैं, ये एडिशन में ध्यान रखना होगा, दिस लिख लेते हैं 2032.8, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 0.28 उधर होगा 5, ओके, 0.8 प्लस 2 इज 10, 1 5 6 7 8 302, so the answer is 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसमें ये 3 पार्ट्स में दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन जनरली भी आता है और आपको सिंपल बोले हॉलो सिलेंडर है, खाली है अंदर से, आउटर रेडियस इतनी है, इनर इतनी है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए, तो भी आपको ये पूरा कैलकुलेट करना होगा। पहले इनर सी एस से निकालेंगे आप, आउटर निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे, इंटू 2 करेंगे, फिर सभी को ऐड करेंगे, तब उसका टी एस से निकलेगा, ओके। इनर सी एस से बाहर की तरफ पेंट, आउटर सी एस से, और इस पर पेंट। चलिए होपफुली क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है, सिलेंड्रिकल होगा ये शेप में, डायमीटर गिवन है 84, रेडियस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, इसकी लेंथ मतलब हमारे सिलेंडर की हाइट 120 सेंटीमीटर गिवन है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। रोलर को एक प्लेग्राउंड को लेवल करना है और उसको लेवल करने के लिए इसको 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है। अभी पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में रोलर कितना एरिया कवर करता है। रोलर अगर आपने देखो, अज्यूम करते हैं, मान लीजिए ये रोलर है, सिलेंड्रिकल है शेप में, अभी जब ये लेवल करेगा ग्राउंड को, तो कौन सा एरिया है इसका जो ऑन ग्राउंड होगा, लेवलिंग में हेल्प करेगा। लेवलिंग में हेल्प करेगा सिर्फ ये चारों तरफ का एरिया जो इसका सी एस से है, यही ऑन ग्राउंड जाएगा, घूमेगा जब रोलर बार बार। ये दोनों तरफ के जो सर्कल्स हैं इनका कोई रोल नहीं है लेवलिंग में। तो कहने का मतलब है, अगर हमें ये फाइंड करना है कि 1 रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितना एरिया ऑन ग्राउंड, ऑन प्ले ग्राउंड वो लेवल कर रहा है, वो होगा सी एस से ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रोलर। एक रेवोल्यूशन का पता लगेगा 500 के लिए, इंटू 500 कर देंगे तो हमें प्लेग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। सो आंसर आप लिखेंगे, पहले डायमेंशंस लिखते हैं। आंसर नंबर 4, डायमीटर इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर्स। सो रेडियस होगी 84/2, 4 जार 8, 2 जार 4, 42 सेंटीमीटर। लेंथ यानी कि हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर्स में ही है, यूनिट सेम है। अभी हम पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना प्लेग्राउंड का एरिया लेवल होता है। ये इक्वल होगा सी एस से ऑफ रोलर के, सिलेंड्रिकल रोलर के। सी एस से क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। सो पहले 2 पाई आर एच फाइंड करेंगे। 2 पाई इज 22/7, रेडियस है 42 एंड एच इज 120। 7 6 are 42. Now 22 2s are 44. This is 12 6 are 72. Now 0, 44 into 2 is 88. 44 into 7 फाइंड करना होगा। 44 into 7, 7 4s are 28. 7 4s are 28, 29 30. 308 plus 8 is 316. 31680। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को वो लेवल करता है एक चक्कर में। अभी चक्कर कितने लगाए उसने, 500,
सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होगा 500 इंटू 31680, 1 2 3 3 zeros, 5 8s are 40, 5 6 are 30 plus 4 34, 5 1s is 5 6 7 8, 5 3s are 15. This is 1,58,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. वैसे भी बहुत बड़ा नंबर है, हम मीटर स्क्वायर में करते ही, लेकिन क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, फाइंड एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. सो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल हुई. दिस इज 1584 मीटर स्क्वायर. ये एरिया है प्लेग्राउंड का. ओके, पहले CSA फाइंड किया, उससे पता लगा एक चक्कर में कितना एरिया वो लेवल कर रहा है, फिर इंटू 500 किया, प्लेग्राउंड का एरिया है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. नेक्स्ट इज अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट. हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड कर लेंगे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर. अगेन अगर ये ना दिया होता कि कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करना है और सिंपल दिया होता कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो भी हमें पता है पिलर अगर है ऊपर उसके बिल्डिंग होगी, नीचे बेस होगा, उसको उठा के तो नीचे पेंट नहीं करेंगे, कर्व्ड सरफेस पर ही हमें पेंट करना है. CSA फाइंड करेंगे, रेट आपको गिवन है 12.5 पर मीटर स्क्वायर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज आंसर नंबर 5. डायमेंशंस क्या है? डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, सो रेडियस होगी 25, 50 बाई 2. हाइट इज 3.5. फाइंड करना है CSA ऑफ पिलर. पिलर सिलेंडर है, सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH. सो 2 पाई इज 22 बाई 7, R is 25 and H is 3.5. 7 5s are 35, 22 2s are 44, 25 5s are 125. पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर डेसिमल आएगा. 44 इंटू 125, 44 5s are देखना होगा, 22 10s are और 44 5s are इक्वल होगा, यानी कि 220. सो 0 22 कैरी हुआ, 4 2s are 88. दिस इज 0 1 10 11. अगेन 0 11 कैरी हुआ, 1 is 44, दिस इज 55. सो 55 एक नंबर के बाद पॉइंट, आंसर इज 550. ओके, एक मिस्टेक इसमें की है हमने, ये सेंटीमीटर में था इसका डायमीटर और हाइट थी मीटर्स में, तो ये हमने इक्वेट नहीं किया यहाँ पर. या तो सेंटीमीटर को मीटर में करे या फिर मीटर को सेंटीमीटर में करे. अब जनरली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाद में जो रेट गिवन है आपको वो मीटर स्क्वायर का गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने में इतने रुपए लगते हैं. तो अच्छा रहेगा कि हम मीटर में ही कन्वर्ट कर ले. इसको 100 से डिवाइड करते हैं, ये होगा 0.25. सो ये 0.25 होना था. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल आना चाहिए था. यहाँ पर 125 में ये होता है 0.125. आंसर में भी 3 नंबर्स के बाद डेसिमल होगा 1 2 3. दिस इज 5.5 मीटर स्क्वायर. ये एरिया है पिलर का, एक ही पिलर है. यस. अभी रेट क्या है पेंटिंग का? इज रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर में 12.5 रुपये में पेंट होता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 12.5 पे 1 मीटर में करता है, हमें 5.5 पे कराना है, तो इंटू 5.5. 55 2s are तो ठीक है, 55 5s are होगा, 5 5s are 25, 25 26 27, 275 पहले 0, 275 27 कैरी हुआ, 55 2s are 110. दिस इज 7 13 कैरी होगा, 1 is 55 प्लस 13, 5 6 7 8, 5 6 6 8. 3 नंबर्स के 1 2, हाँ 3 नंबर्स के बाद पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर. सो दिस इज 68.75 रुपीज़. ये टोटल खर्च आएगा उस पिलर को पेंट कराने में. सिंपल था क्वेश्चन, बस एक मिस्टेक हम शुरू से कर रहे थे कि यूनिट्स हमने सेम नहीं की. तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, उसके बाद सिंपल CSA निकालेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर. CSA गिवन है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7. R गिवन है, H फाइंड करना है.
पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वहाँ पर एच गिवन थी, आर फाइंड करनी थी, यहाँ पर आर गिवन है, एच फाइंड करना है। सो गिवन क्या है, सी एस ए गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर, देन रेडियस गिवन है ऑफ द बेस इज 0.7 मीटर्स एंड हाइट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला रखते हैं, सी एस ए होता क्या है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। वैल्यूज रखेंगे, सी एस ए है 4.4, 2 पाई इज 22/7, रेडियस इज 0.7, एच इज एच, कैंसिल होगा 0.1, 4.4, 22 4 जार 44 इंटू 1 इज 44, एक पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, 4.4 इंटू एच, 4.4 इधर आएगा डिनोमिनेटर में, कैंसिल होगा 1, एच इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, एक कुआं है सर्कुलर, इज 3.5 मीटर, डायमीटर आपको गिवन है, डेप्थ है उसकी 10 मीटर, अभी उसकी डेप्थ यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में वो है, तो हमारे सिलेंडर की हाइट होगी, फाइंड करना है इनर सी एस ए, ईजी है, आर भी मिल जाएगा, यहाँ से एच भी पता है, सो सी एस ए होगा 2 पाई आर एच। आंसर नंबर 7, डी इज 3.5 मीटर्स, तो आर होगा 3.5/2, बाई 2 ही रखते हैं इसको, एक और डेसिमल अगर आप करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, बहुत पॉइंट में वो जाएगा, तो कैंसिल होता है अगर तो ही आर को कैंसिल करें, नहीं तो 3.5 अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बाई 2 ही रखते हैं, वो फॉर्मूला में कैंसिल हो जाएगा। और हाइट है 10 मीटर्स, फॉर्मूला रखते हैं, सी एस ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, सो सी एस ए कितना होगा, 2 पाई इज 22/7, आर इज 3.5/2 and d is 10, sorry h is 10, 7 5s are 35, 2 से 2 cancel, now 22 5s are 110, 110 और एक और 0 क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर था, यहाँ पर पॉइंट के एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है इसका, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सी एस ए एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पर लगता है प्लास्टरिंग का, अगर आपको इस वेल को अंदर से प्लास्टर कराना है तो क्या कॉस्ट होगी। सो रेट क्या है प्लास्टरिंग का, दिस इज पार्ट 2, पार्ट 1, रेट ऑफ प्लास्टरिंग इज ₹40 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपये में प्लास्टर होता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हमें कराना है 110 पर, सो 110 इंटू 40, 11 4s are 44, 00, 4,400 रुपीज़ लगेंगे टोटल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, हीटिंग सिस्टम है जिससे पानी गर्म होता है, लेंथ आपको गिवन है उसकी, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, पाइप जैसा शेप है इसका, 28 मीटर लेंथ है, लेंथ यानी कि हमारे सिलेंडर की हाइट होगी, डायमीटर है 5, रेडियस हम फाइंड करेंगे, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। सो इसमें रेडिएट कौन सा सरफेस करता है, हीट रेडिएट करता है सी एस ए, बस यहीं से हीट रेडिएट होगी तो सी एस ए सिंपल हम फाइंड करेंगे। डायमेंशंस लिखते हैं, इजी क्वेश्चन है, नंबर 8, दिस इज लेंथ यानी कि हाइट इज 28 मीटर्स, सब मीटर में ही है, ओ अच्छा ये एक वो है कि लेंथ आपको मीटर में दी है और डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहले यूनिट्स हमें सेम करनी होगी, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस होगी 5/2 सेंटीमीटर्स, अभी मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये होगा 5/2 इंटू 100 से और डिवाइड होगा, 5/200 सेंटीमीटर्स, ऐसे ही लेके चलते हैं, देखते हैं कैंसिल होता है तो ठीक है। ओके, तो सी एस ए फाइंड करना है, सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, रेडिएटिंग सरफेस का एरिया मीन्स सी एस ए ऑफ सिलेंडर, एंड सी एस ए होगा 2 पाई आर एच, अभी 2 पाई इज 22/7, आर है 5/200 एंड एच है 28, ओके 7 4s are 28, नाउ 4 से 200 कैंसिल होगा, 2 से करते हैं पहले 100, देन अभी 100 को कैंसिल ही नहीं करते क्योंकि 100 पूरा तो कटेगा नहीं, आएगा इधर 4 से अगर कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 25 से डिवाइड करें, इससे अच्छा 100 से हम डिवाइड करेंगे,
100 से डिवीजन आसान है, सिर्फ 2 नंबर्स के बाद पहले हमें डेसिमल लगाना है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ार 20, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 22 2 ज़ार होते हैं 44, ये होगा 440, 440 और बाय है 100। अभी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 से करेंगे तो एक नंबर के पहले डेसिमल आएगा। दिस इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ये उसका रेडिएटिंग सरफेस है, रेडिएटिंग सरफेस का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लैटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। ये कह रहा है क्लोज्ड है सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक जो है, लेकिन आपको टीएस से नहीं फाइंड करना। उसने ये नहीं कहा है कि इसको बनाना है हमें, उसने पूछा है कर्व सरफेस एरिया बताइए कि इसका कितना होगा। अगेन इजी क्वेश्चन है, डायमीटर भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, डायमीटर से आर निकलेगा, हाइट हमारी एच होगी। पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। रेडियस इज इक्वल्स टू 4.2 बाई 2, दिस इज 2.1 मीटर, दोनों ही मीटर्स में ही है, और हाइट है 4.5 मीटर्स। सी एस से फाइंड करना है, सिलेंड्रिकल है शेप में, सी एस से होता है 2 पाई आर एच, सो 2 पाई इज 22 बाई 7, रेडियस इज 2.1, एच इज 4.5, 7 3s are 21, now 22 2s are 44 into 45 into 3, 3 5s are 15, 3 4s are 12, प्लस 1 is 13। पॉइंट के बाद एक नंबर था, एक नंबर था, यहाँ पर डेसिमल आएगा, दिस इज 1.35, 44 से मल्टीप्लाई करना है, 44 5s are 220 होते हैं, 0 22 कैरी होगा, 44 3s are कैलकुलेट करना होगा, 3 4s are 12, 3 4s are 12 13, 132, सो 132 में 22 कैरी भी हुआ था, 2 2 4 5 1, 154, 4 15 हुआ कैरी, 44 1 is 44, 5 4 9 5 5 9। डेसिमल देखते हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, 2 नंबर के पहले डेसिमल आएगा, दिस इज 59.4 मीटर स्क्वायर। ये सी एस है उसका। सेकेंड पार्ट है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उसने सी एस ए फाइंड किया, अभी सेकंड में जो मिस्टेक हम करेंगे, हमें लगेगा कि ये इतनी स्टील उसमें यूज हुई है, इसका 1/12 फाइंड करना है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया था क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, नीचे से बेस तो होगा ही, पेट्रोल अगर उसमें है, ऊपर से भी वो क्लोज्ड है, तो इसको हमें बनाना है। बनाना है तो इसका हमें टीएस से पहले फाइंड करना होगा, उसके बाद स्टील यूज्ड को देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे पहले टीएस से फाइंड करते हैं कि उसको बनाने के लिए एक्चुअली में स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी है। स्टील रिक्वायर्ड टू मेक टैंक इज इक्वल्स टू टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई इज 22 बाई 7, रेडियस 2.1 4.5, 2.1 ब्रैकेट 2.1 प्लस 4.5, 3 3 2s are 6, 12 22 6s are 132। डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा, दिस इज 13.2, ब्रैकेट में क्या होगा, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 4 प्लस 2 इज 6, 66 इंटू 132। 66 से भी कर सकते हैं, 2s are कितने होंगे, 60 120 6 12 30 132। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कई बार ऐसे आंसर गलत होता है। 6 2s are 12, 1 3s are 13, 3s are 18, 1 19 1 6 plus 1 is 7, 2 9 7, 2 1 1 9 1 10 7 17 1 8, दिस इज 8712, 8712। डेसिमल देखते हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर था, एक दूसरे उसमें था, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होंगे। दिस इज 87.12 मीटर स्क्वायर। इतनी स्टील की हमें ज़रूरत है उसको बनाने के लिए। क्वेश्चन में कहा था 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड, जितनी भी स्टील यूज़ की गई उसका 1/12 वेस्ट हो गया है। ये अभी फिर से इंपॉर्टेंट है, उसने ये नहीं कहा कि जितने की रिक्वायरमेंट थी उसका 1/12 वेस्ट हुआ है। अगर वो कहता कि जो जितनी स्टील की रिक्वायरमेंट थी उसका 1/12 वेस्ट हो जाता है, तो हम इसका 1/12 फाइंड करते, जो भी आता है इसमें ऐड करते। एक्चुअली स्टील कितनी यूज हुई ये हमें पता ही नहीं है, अगर वो नहीं पता तो उसका 1/12 भी नहीं पता होगा।
जितनी स्टील यूज़ हुई उसका 1/12 वेस्ट हो गया। वेस्ट होने के बाद मान लीजिए इतनी स्टील आपने यूज़ की थी, ये वेस्ट हो गया बनाने में इसको, तो ये जो स्टील है इससे बना है आपका टैंक जिसका एरिया है ये। तो कहने का मतलब है मान लीजिए स्टील यूज़ हुई x सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। नाउ स्टील वेस्टेड, वेस्ट कितनी हुई 1/12 ऑफ x, 1/12 ऑफ x, या फिर x/12 भी इसको कह सकते हैं, x/12। अब इतनी स्टील में से इतनी वेस्ट हो गई, माइनस की हमने x माइनस x/12, और बाकी जो बची उससे ये टैंक बना जिसका एरिया ये है। तो कहने का मतलब है बाकी जो स्टील बची उसका एरिया 87.12 होना चाहिए, तभी हमारा टैंक बनेगा। ये क्लियर है? स्टील जितनी यूज हुई है उसका 1/12 वेस्ट हुआ है, तो स्टील मान लीजिए x यूज हुई थी, x/12 वेस्ट हुआ, इतने में से इतना वेस्ट होने के बाद ये टैंक बना, इसको फोल्ड करके मान लीजिए, तो उसका एरिया इतना है, तो यानी कि बची हुई स्टील इतनी है। दिस इज इक्वल्स टू 87.12। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 12 1 से 12 माइनस 12x माइनस x इज 11x बाई 12 इक्वल्स टू 87.12। x की वैल्यू कितनी होगी, 12 उधर जाएगा, इंटू में होगा, 11 डिनोमिनेटर में आएगा, इंटू 12 बाई 11 कैंसिल हो जाएगा 11 से, 819 789 बिल्कुल हो जाएगा। सो 11 7 जार 77, बचेगा 10, 10 बचते ही 101 होगा, 9 जार 99 जाएगा, 2 बचेगा 22 होगा, 2 जार डेसिमल यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ पर आएगा। 792 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 2 जार 24, 9 जार 108, 10 11 कैरी होगा, एंड देन 12 7 जार 84, 84 प्लस 11 इज 95, 9504 डेसिमल कहाँ है, पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद दो नंबर्स, 95.04 x की वैल्यू है, यानी कि एक्चुअली में जो स्टील यूज हुई थी, स्टील एक्चुअली यूज्ड इज इक्वल्स टू 95.04 मीटर स्क्वायर। एक दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में तो थोड़े से ट्रिकी है, बाकी सभी डायरेक्ट ही है। एक तो जो हमने पाइप वाला देखा था और एक ये है 9th का सेकंड पार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। ये लैम्प शेड आपको दिखाया गया है, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसे एक डेकोरेटिव क्लॉथ से हमें ढकना है। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो डेकोरेटिव क्लॉथ आप अज्यूम कर सकते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही आप बनाएंगे, ऊपर से इसको ऐसे पहना देंगे। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका बेस का डायमीटर आपको गिवन है, रेडियस 10 हो जाएगी, हाइट भी गिवन है, ठीक है, h पता है, r पता है। अभी आगे देखिए, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। जो कपड़ा आप इस पे ढकने वाले हैं उसमें 2.5 मीटर बड़ा कपड़ा आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ छोड़ेंगे ताकि यहाँ पर उसको आप फोल्ड कर सके ऊपर और नीचे की तरफ। इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब है 30 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 नीचे हम एक्स्ट्रा क्लॉथ यूज करने वाले हैं। तो कितने कपड़े की जरूरत है इसको कवर करने के लिए। सो डायमेंशंस लिखेंगे पहले। नंबर 10, लैम्प शेड को छोड़ते हैं, हमें जो क्लॉथ की जरूरत है उसकी रेडियस और उसकी हाइट लिखेंगे। उसका डायमीटर कितना है 30, जितना लैम्प शेड का डायमीटर है उतने ही डायमीटर का हम वो कपड़ा इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे खाली होगा अंदर से, ऑब्वियसली चारों तरफ से सिलेंगे। सो रेडियस डायमीटर था इसका 20 सेंटीमीटर, उसका भी डायमीटर 20 सेंटीमीटर होगा, रेडियस हो जाएगी 10, ठीक है। अभी उसकी हाइट थी 30, यहाँ पर लिखते हैं ऑफ क्लॉथ, चलिए अलग ही लिखते हैं, हाइट ऑफ लैम्प शेड was equals to 30 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ क्लॉथ, जो डेकोरेटिव क्लॉथ है वो होगी 30 प्लस 2.5 ऊपर प्लस 2.5 नीचे, इतना प्लस ऐसे, ये ऐसा क्लॉथ होगा ताकि ऊपर और नीचे से फिर हम उसको फोल्ड कर सके ऐसे, ठीक। सो 2.5 2.5 5 होगा, यानी कि हाइट होगी 35 सेंटीमीटर्स। अब सिंपल हमें सी एस से फाइंड करना है, जो क्लॉथ आप सिलेंगे वो ऊपर और नीचे से खाली होगा तभी इस पर फिट होगा। अगर आप बंद कर देंगे तो इसको आप इसके अंदर आएगा ही कैसे लैम्प शेड। सो सी एस ए फाइंड करना है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। नाउ 2 पाई इज 22/7, आर रेडियस कितनी है 10 एंड हाइट है 35। 7 5s are 35, 5 2s are 10, 10 10s are 100 into 22 is 2200।
2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्लॉथ की ज़रूरत है लैम्प शेड को कवर करने के लिए। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard। स्कूल में एक कॉम्पिटिशन है, कार्डबोर्ड से आपको पेन होल्डर्स बनाने हैं। अभी पेन होल्डर में ऊपर की तरफ से खाली होंगे पेन अगर आपको रखने हैं, लेकिन बेस होगा, अगर नीचे से भी खाली होंगे तो पेन निकल जाएगा। सो बेस वाला सर्कल बनाना है आपको, ऊपर वाला नहीं बनाना है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। बच्चे बनाएंगे लेकिन कार्डबोर्ड की सप्लाई स्कूल की तरफ से ही होगी। इफ़ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो बताइए कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत है जो हमें कॉम्पिटिशन के लिए लेकर आना है। ठीक है, पहले तो देखते हैं कि 35 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक को कितने की ज़रूरत है। एक पेन होल्डर का जितना एरिया होगा उतने ही कार्डबोर्ड की ज़रूरत एक बच्चे को होगी बनाने के लिए, क्योंकि फिक्स कर दिया गया ना साइज़, इतनी रेडियस का और इतनी हाइट का आपको बनाना है। आंसर नंबर 11। सो पहले डायमेंशंस लिखते हैं। रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर्स। नाउ एरिया ऑफ वन पेन होल्डर इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ये क्लियर है? चारों तरफ का तो बनेगा ही बनेगा, बेस में भी आपको ये लगाना है, ऊपर की तरफ से होलो होगा, खाली होगा पेन रखने के लिए। सो CSA क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH, और बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। ये हमें कैलकुलेट करना, आप चाहो तो पाई कॉमन भी ले सकते हो, ले ही लेते हैं बिकॉज रेडियस 3 है, ये कैंसिल नहीं होगा, नहीं तो वैसे भी मुझे लगता है फ्रैक्शन में ही जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं 2πr, ओके कैलकुलेट ही करते हैं। 2π इज 22/7, r था 3 एंड h था 10.5 प्लस पाई 22/7 r² यानी कि 3 × 3, 7 1 is 7, 3 35, 5 are 35, 3 2s are 6 into 22, 22 6 are 132 into 15, 1.5 into 3 3s are 9, 22 9s are 220 minus 22 198 प्लस है यहाँ पर बाय 7। ओके 15 2s are 30, 3 3s are 45, 3 45 6 7 8 48, 4 कैरी हुआ, 1 is 15 प्लस 4 is 19, पॉइंट यहाँ पर आएगा 198.0 यानी कि 198 ही रहेगा, प्लस 198/7। ओके सॉल्व करते हैं, 7 LCM होगा, 8 7s are 56, 5 7 9s are 63, 5 68, 6 1s is 7 plus 6 7 7 14 13, 1386 प्लस 198। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें बिकॉज वो 7 से कैंसिल नहीं हुआ ना। चलिए 6 4 6 8 14 1 9 प्लस 1 10 प्लस 1 18, फिर से 1 कैरी, 3 प्लस 1 प्लस 1 इज़ 5 4 5 एंड दिस इज़ 1 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कार्डबोर्ड की ज़रूरत है एक बच्चे को जो एक पेन होल्डर बना रहा है। बच्चे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 35। सो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, एक को जितने की ज़रूरत है इंटू 35। नाउ 7 5s are 35, 5 4s are 20, 2 8s are 40 plus 2 42, 4 5s are 25 plus 4 29, 2 1s is 5 6 7, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड हम मंगाएंगे स्कूल की तरफ से बच्चों को देने के लिए। इजी है। एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, CSA बनेगा चारों तरफ का, सिलेंडर का जो पेन होल्डर है उसको बेस बनेगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन सिर्फ देखनी और मल्टीप्लाई कर दिया 35 से। ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 9th चैप्टर 13 की सेकेंड एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।